डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में एक नए चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन इस चैप्टर में हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट मेजरमेंट और किस चीज की मेजरमेंट प्यारे बच्चों? तो मेजरमेंट होगी पहला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और जो सेकंड मेजरमेंट पढ़ना है हमें ये है वॉल्यूम। यानी किसी भी सॉलिड शेप के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हमको आज स्टडी करना है। वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सॉलिड शेप्स पढ़ने हैं। और ये कौन कौन से सॉलिड शेप्स हैं प्यारे बच्चों, इनको भी जरा हम देखें जो आपके सिलेबस में है। पहला है प्यारे बच्चों सिलेंडर, सिलेंडर। सेकंड, पहला सिलेंडर, सेकंड कोन, थर्ड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, एंड फोर्थ कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स, मतलब कंबाइन करने का मतलब है यहां से कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। जैसे हमने एक कोन ले लिया, एक कोन को सिलेंडर से कंबाइन कर दिया, एक नया शेप बना दिया, उसके बारे में यहां पे पढ़ना है, कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स के बारे में। और फिफ्थ जो है ये है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन यानी आपके पास कोई सिलेंडर है, सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बना दिया, सिलेंडर को मेल्ट करके आपने स्फीयर बना दिया, तो उसके बारे में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2021 टू 2022 आपके सिलेबस में से ये थर्ड यानी कि स्फीयर एंड हेमिस्फीयर कैंसिल आउट कर दिया गया है। यानी आपको अब सिलेंडर, कोन, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर एंड रिफॉर्मेशन के बारे में ही स्टडी करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। सिलेंडर क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है, इसके सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया दो तरीके की फाइंड आउट करेंगे। एक पढ़ेंगे हम टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, उसके बारे में भी देखेंगे। और वॉल्यूम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले सिलेंडर देखते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर कुछ इस टाइप का शेप होता है प्यारे बच्चों। इस टाइप के शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सर्कुलर होता है, ये जो है ये सर्कुलर होता है, बिल्कुल ये सर्कल होता है। ये अगर सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का सेंटर है, तो एक अगर हम लाइन बनाए, एक लाइन बनाए जो इनको मिला रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये रेडियस और ये रेडियस सेम होता है, ये दोनों सेम होता है क्योंकि दोनों सर्कल सेम होते हैं। इनको हम कहते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। बात करें इसकी तो ये इसकी सिलेंडर की हाइट होती है प्यारे बच्चों। ये होता कैसे, एक मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये पेज है, पेज को आपने बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया, तो फोल्ड करने के बाद ये जो शेप बन रहा है प्यारे बच्चों, फोल्ड करने के बाद ये जो शेप बन रहा है बिल्कुल ऐसा, ये जो शेप बन रहा है इसी शेप को आप सिलेंडर कहते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो देखो बिल्कुल ये सर्कल की तरह दिख रहा है, इधर से भी करूं तो ये भी बिल्कुल सर्कल की तरफ दिख रहा है, यानी ये चीज होती है। तो ये जो हो गया प्यारे बच्चों, ये इसकी हाइट हो गई, ये एक सर्कल हो गया और एक सेकेंड सर्कल हो गया। तो ये जो है यही आपका सिलेंडर है। अब देखो बच्चों, अगर मैं इस सिलेंडर को यहां से कट कर दूं, अगर मैं इस सिलेंडर को यहां से कट कर दूं, ऐसे यहां से कट कर दूं, और कट करने के बाद मैं एक्सपेंड कर दूं, कट करने के बाद हमने ऐसे कट किया और कट करने के बाद एक्सपेंड किया, तो ये कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। यानी अगर आपने इसको यहां से कट किया और कट करने के बाद एक्सपेंड किया, तो ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, यानी इस तरीके से ये आ जाएगा। जिसमें अगर ये इसकी हाइट h है, मतलब अगर ये आपका सिलेंडर था और ये सिलेंडर में हाइट h था, तो आपने जब इसको ओपन किया तो ये कैसा बन गया, ये कुछ रेक्टेंगल टाइप का बन गया। और ये जो ये जो इस सिलेंडर की हाइट थी
वो आपकी अब ये वाली डायमेंशन बन गई, यानी ये डायमेंशन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये है कि अगर ये स्फीयर था, अगर ये स्फीयर नहीं, अगर ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर, अगर ये सिलेंडर है प्यारे बच्चों, तो इस सिलेंडर का ये जो कर्व एरिया है, मतलब ये जो सर्कुलर, मतलब ये जो कर्व का एरिया है, इस एरिया के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो इस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो देखिए, अगर इस सर्कल का रेडियस r है और हमने यहां से कट किया है, तो ये जो पार्ट होती है सर्कल की, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। यानी अगर सर्कल की बात करें, सर्कल की, तो सर्कल में ये एक सर्कल है, सर्कल में यहां से यहां तक की जो लेंथ हम फाइंड करते हैं, ये वाली चीज, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। और अगर सर्कल की रेडियस r है, तो इस सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2 पाई r होती है। और अगर इसकी एरिया की बात करें, सर्कल की एरिया की बात करें, जो कि आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, एरिया की बात करें, तो अगर सर्कल की रेडियस i है, तो इसकी एरिया जो होती है वो पाई r स्क्वायर के बराबर होती है। तो हमने क्या किया, ये देखा कि हमने इसी को एक्सपेंड किया हुआ है, तो ये जो लेंथ होगा ये 2 पाई r यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, यही आपका सरकमफ्रेंस है, यही आपका सरकमफ्रेंस है, ये वाली चीज। अब इसको हमने यहां से कट किया, तो कट करके जब ऐसे कर दिया, ऐसे फैला दिया, तो ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर होगी, ये जो लेंथ आएगी ये सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। क्योंकि देखो, ये तुम्हारे पास ऐसे सर्कुलर था, ऐसे सर्कुलर था, अब यही सरकमफ्रेंस इसको ओपन कर दिया, तो ये जो लेंथ आएगी ये सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। यानी अगर हम बात करें तो ये 2 पाई r के बराबर हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि ये वाली एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाली जो एरिया है, इसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर ये 2 पाई r है और ये h है, तो ये जो पूरी एरिया आएगी, मतलब इसी को हम एक्सपेंड किए हुए थे, तो ये जो पूरी एरिया आएगी यही क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में ये l लेंथ है और b ब्रेथ है, तो इसकी जो एरिया होती है वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाती है। सिमिलर तरीके से लेंथ की जगह पे 2 पाई r लिखा हुआ है, ब्रेथ की जगह पे हाइट लिखा हुआ है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली एरिया हमें मिल जाएगी। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई r, यानी लेंथ की जगह पे 2 पाई r, हाइट h यानी 2 पाई r h, इसकी क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया प्यारे बच्चों हो जाएगी। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब यह है प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का मतलब यह है कि अगर ये जो हमने एक सिलेंडर बनाया हुआ है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना है, और कर्व सरफेस एरिया के लेने के साथ साथ ऊपर का, यानी ये जो ऊपर एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ये वाला, और ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ये वाला, दोनों एरिया को भी लेना पड़ेगा। तो अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर क्या है, सर्कल, नीचे भी क्या है, सर्कल, तो दोनों अगर देखा जाए तो सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई r स्क्वायर। एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है, यानी दो सर्कल के एरिया को अगर कर्व सरफेस एरिया में जोड़ दें तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यहीं पे सेकंड टोटल सरफेस एरिया, तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी कर्व सरफेस एरिया यहां से 2 पाई r h आया हुआ है, और सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, तो आपने यहां लिख दिया पाई r स्क्वायर। 2 पाई r कॉमन है तो बाहर ले सकते हैं, तो ये 2 पाई r बाहर आ गया और अंदर h प्लस r आ गया। यानी यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r के बराबर होगा, और एक फॉर्मूला हमारे पास यहां आया हुआ था। तीसरा बात हम करते हैं अगर वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी होता है कि कोई जो एक शेप है वो अपने अंदर कितने मटेरियल को होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी उसकी क्या है, इसी कैपेसिटी को हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका यह है, जैसे अगर हमें किसी भी शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है, जैसे ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो अगर ऊपर के एरिया को हम फाइंड कर लें, अगर ऊपर के एरिया को हम फाइंड कर लें और इस एरिया को अगर इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट इसका वॉल्यूम मिल जाता है बच्चों। तो देखो ऊपर जो शेप है वो कैसा है, सर्कुलर शेप है, जिसकी रेडियस हमने क्या मान रखा है r,
तो सर्कल की रेडियस क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, यानी ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया आ गया वो पाई आर स्क्वायर आ गया। और अभी हमने क्या बताया कि अगर किसी भी शेप का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया से अगर हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं जो वॉल्यूम होगा वो एरिया इंटू हाइट होगा, यानी यहां से वॉल्यूम की फॉर्मूला आ जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, हमने ये देखा, अगर आप इस डेरिवेशन को नहीं समझ पाए तो बस फॉर्मूला आपको याद करना है कि हमने पढ़ा सिलेंडर, हमने पढ़ा सिलेंडर, सिलेंडर में हमने ये पढ़ा कि अगर ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है तो ये ऊपर एक सर्कल होगा, नीचे एक सर्कल होगा, सर्कल को मिलाने वाली लाइन, सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहते हैं। अगर इसकी रेडियस r है और अगर इसकी हाइट प्यारे बच्चों h है तो इसका सरफेस एरिया दो तरीके का है, एक कर्व सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा ये 2 पाई आर एच के बराबर होगा, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा हमने फॉर्मूला बनाया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर के बराबर होगा। और थर्ड जो हमने पढ़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीन फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है कि किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इस फॉर्मूले को याद करना है। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर इसकी टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगी। ठीक है, तो अब इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। देखो भाई पाई की जो वैल्यू होती है ना, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, तो पाई की वैल्यू 3.14 तभी लेंगे जब क्वेश्चन में लिखा हो, अदरवाइज आप इसको ले सकते हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि जो भी आपका आंसर होगा उसको पाई के टर्म्स में ही छोड़ देना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। देखो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, तो तुमने एक सिलेंडर ऐसे बना लिया, एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया जिसकी रेडियस कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से ये रेडियस जो दी गई है ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट जो दी गई है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। तो पूछा गया है फाइंड टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला बताया गया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, यानी टोटल सरफेस एरिया जो यहां से मिल गया प्यारे बच्चों 2 पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई है 5, रेडियस की वैल्यू दी गई है 5, तो ये आपने लिख दिया 5, और ये 5 और हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 10, तो आपने 10 पुट कर दिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो मिल रहा है यहां से 2 पाई 5, इसको आपने ऐड कर लिया 15, 2 5 10, 10 और का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 150, यानी यहां से जो टोटल सरफेस एरिया आ गया वो 150 सेंटीमीटर, और पाई भी होगा क्योंकि पाई भी यहां है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी थी तो आपको यहां पाई लिख दिया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी टोटल सरफेस एरिया मिल गई। देखो जो डायमेंशंस दिए गए थे वो सेंटीमीटर में दिए गए थे, सेंटीमीटर में, तो जो आपका आंसर भी होगा वो सेंटीमीटर में ही होगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एरिया जब लेंगे ना, कोई भी एरिया फाइंड करते हैं तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यानी हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारे पास यहाँ पे एक ये वाला सेंटीमीटर मिलेगा, जैसे अगर पुट करोगे तो ये 5 सेंटीमीटर यहां मिलेगा और 1 सेंटीमीटर यहां मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? दूसरा देखो, मान लो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तुम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हो, तो एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो क्या करोगे 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिलेगा, लेकिन सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से करोगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है
कि जब भी एरिया हम फाइंड करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होती है। हालांकि अगर वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम, यदि हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, यानी हमेशा क्यूब के फॉर्म में होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप आंसर लिखें, अगर सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में होगी, और वॉल्यूम जब फाइंड करेंगे तो उसकी आंसर हमेशा क्यूब के फॉर्म में होगी। तो क्योंकि ये सरफेस एरिया हम फाइंड कर रहे थे इसलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a school provide milk to students daily in cylindrical glasses of diameter 7 centimeter if glass is filled with the milk up to a height of 12 centimeter। यानी एक सिलेंड्रिकल ग्लास है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो, एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, ऐसे सिलेंड्रिकल ग्लास की हाइट नहीं दी गई है सिलेंड्रिकल ग्लास की हाइट नहीं दी गई है, ये कुछ हाइट होगी, इसकी हाइट नहीं दी गई है, लेकिन इसकी जो रेडियस दी गई है प्यारे बच्चों वो दी गई है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ना देके डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर जो दिया गया है ये कितना है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर तक इसमें मिल्क फिलअप करना है, यानी यहां से यहां तक मान लो तुम्हें मिल्क फिलअप करना है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि कितने लीटर्स ऑफ मिल्क नीड होंगे अगर 1600 स्टूडेंट्स को हमें सर्व करना है, यानी अगर 1600 स्टूडेंट्स को अगर 1600 स्टूडेंट्स को इसको सर्व करना है तो टोटल कितने लीटर्स ऑफ मिल्क लगेंगे। देखो अब देखो जरा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अभी हमने बताया वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, लेकिन आंसर जो पूछा गया वो पूछा गया लीटर्स में, कितने लीटर्स लगेंगे। तो एक चीज ध्यान दो यहाँ पे ये कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू होती है 1 लीटर के बराबर होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, आंसर को सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करेंगे और फिर उसको 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो लीटर पता चल जाएगा, तो ये हम कर लेंगे। लेकिन करें क्या, तो हम पहले ये करें कि एक ग्लास में कितना मिल्क लग रहा है, फिर 1600 से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 1600 को कितना देना पड़ेगा, फिर हम उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में आंसर फाइंड करेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं, कि अगर हाइट ये 12 सेंटीमीटर तक अगर फिलअप कर रहे हैं तो हाइट हम 12 लेंगे, क्योंकि हमसे इतने सही मतलब है। क्यों इतने सही मतलब है, क्योंकि हम मिल्क यहीं तक फिलअप कर रहे हैं, तो जहां तक मिल्क फिलअप कर रहे हैं यहां तक के वॉल्यूम को हम फाइंड कर लें। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हाइट कितना लेंगे 12, रेडियस कितना लेंगे, तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर बाई 2 होती है, यानी जो रेडियस हो जाएगी वो 7/2 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान देना, कुछ बच्चे ना इसको कट करके 3.5 लिख देंगे और 3.5 लिख के फिर कैलकुलेशन करेंगे, जो कि थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको हम 7/2 ही रहने देंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको 7/2 यानी कि फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास ऑफ मिल्क लिखो, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास मिल्क, यानी एक ग्लास मिल्क की जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि सिलेंडर के शेप में है तो वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो दी गई है प्यारे बच्चों, रेडियस जो दी गई है वो 7/2 दी गई है, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर लेना है तो 7/2 दो बार लिखना पड़ेगा, और हाइट जो दी गई है वो 12 हो गया। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 से 6 बार में कैंसिल हो गया, यानी जो एक वॉल्यूम आ रही है, अब इसको मल्टीप्लाई करें अगर तो ये 77 हो गया और ये इंटू 6 हो गया, 6 6 36, 6 7 42, कैरी 4, 42 और 4 46, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए गए थे इसलिए आपका वॉल्यूम ये मिला। अभी ये जो वॉल्यूम आया है ये 1 ग्लास मिल्क का वॉल्यूम है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 1600 है तो कितना होगा, इसको देखें जरा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क फॉर 1600 स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1600 से
स्टूडेंट्स 1600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक बच्चे का है, तो ये हो जाएगा 462 इंटू 1600, ये मिल जाएगा। और ये भी जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब लिखो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर, लीटर में फाइंड करना है तुम्हें, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर फॉर 1600 स्टूडेंट्स। तो अब क्या करना पड़ेगा तुमको, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि एक लीटर में प्यारे बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब से अगर लीटर में जाना है तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो तुम्हें इसको डिवाइड करना होगा। तो ये हो गया 462 इंटू 1600 अपॉन 1000, और ये जो आएगा अब लीटर में आंसर आएगा, ये जो आएगा लीटर में आएगा। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, पहले इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि मल्टीप्लाई करते फिर कट करते थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होती। अब देखो, अब इसको तुमको कट करना है, तो कट करो। तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये 1600, ये 462 लिखा हुआ है, तो इसको तुम कट कर सकते हो। अगर कट करें तो गड़बड़ होगा, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 462 इंटू 16, 6 2 12, कैरी 1 6 6 36 37, 6 4 24, 24 और 27 हो गया, और ये 462 हो गया, ऐड कर दिया 2 9 13 और ये 7, यानी 7392, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया 7392, और अपॉन ये क्या है 10, अपॉन ये है 10, यानी 7392 अपॉन 10 लीटर्स ऑफ मिल्क लगेंगे। अगर इसको हम कन्वर्ट करें, तो 7392 से 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक डेसिमल पीछे से कर देंगे। हमें पता ही है चीज कि अगर 10 से डिवाइड करना है तो इसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 739.2 लीटर, यानी इतना मिल्क लगेगा अगर हमें 1600 स्टूडेंट्स को इसको फीडअप करना है, उनको देना है। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक चीजों आपको ध्यान देनी है। जैसे प्रयास करना है कि वैल्यूज को हम पॉइंट में ना लें, जैसे 7/2 था, मैं वहां पे अगर 3.5 लेता कैलकुलेशन लेंदी हो जाती। दूसरी चीज ये प्रयास करना है कि तुरंत मल्टीप्लाई ना करना, जैसे यहाँ पे अगर हम तुरंत मल्टीप्लाई कर दिए होते तो एक बड़ी वैल्यू मिलती, फिर इसे डिवाइड करते तो लंबी बात हो जाती। फिर यहाँ पे हमने एक कॉमन सेंस का यूज किया कि इसको हमने 2 से कट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है 10 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। देखो जैसे 10 से डिवाइड करना था, पीछे से काउंट करके डेसिमल लगा दिया। तो ये सब कुछ बिल्कुल आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है ना, इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए ये छोटे छोटे कॉमन सेंस का आप यूज करेंगे। ठीक है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे मिनिमम 5 to 6 नंबर से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर डीप एंड 2 मीटर इन डायामीटर। मतलब ये कह रहा है कि मान लो ये तुम्हारे पास जमीन है, एक जमीन है ऐसे, तुम्हें एक गड्ढा यहां से डग करना है, और ये गड्ढा कैसा डग करना है, एक सिलिंड्रिकल गड्ढा यहां से डग करना है, खुदाई करनी है। ऐसा डग करना है कि इसकी जो ये हो, ये कितना हो, ये इसकी हाइट जो वो 20 मीटर हो जाए, मतलब डीप मतलब 20 मीटर हाइट होनी चाहिए, और इसकी जो डायमीटर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, यानी ये जो होनी चाहिए वो 2 मीटर के बराबर होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि कितने क्यूबिक मीटर सॉइल बाहर आएंगे, कितने, मतलब बाहर वही आएंगे जो अंदर से निकलेंगे। अंदर से निकलने का मतलब इसकी वॉल्यूम फाइंड कर लें। तो अब यदि हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा वही जो होगा उतने ही मिट्टी आपकी बाहर आएंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो पहला वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर शेप है, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी दी गई है, अगर डायमीटर 2 है, यदि डायमीटर 2 दिया गया है तो रेडियस जो होगी 1 हो जाएगी, 1 मीटर, क्योंकि डायमीटर को 2 से डिवाइड करना होता है। तो ये 1 लिख दिया, इंटू 1 लिख दिया। और हाइट कितनी है प्यारी बच्चों, हाइट जो है वो 20 मीटर है, 20 कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा
2 टू ज़ा 4 और 2 टू ज़ा 4, 0/7। और वॉल्यूम किस में आएगा, ये मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि सारे डायमेंशंस मीटर में दिए गए हैं। डिवाइड कर दो जरा, 440 डिवाइडेड बाई 7, 440 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 440 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 6 जा 42, बच गया 2, ये 0 उतर आया, 7 2 जा 14, ये 14 हो गया, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो 62 होल कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 6/7 मीटर क्यूब, ये तुम्हारा आंसर होगा 62 होल 6/7 मीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। चलो अब आगे क्या दिया गया है, इफ द इनर कर्व सरफेस एरिया वेल इज इन पार्ट 1, यानी इस वाले के वेल में अगर इनर पार्ट को तुम्हें प्लास्टर करना है, इनर पार्ट को प्लास्टर करना है, और रेट जो दिया गया है वो है 50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस दिया गया है वो 50 रुपए है। तो ये पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि ये जो एक वेल बना हुआ है, ये जो वेल बना हुआ है, इस वेल के ये अंदर वाले पार्ट को, मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट होगा, ये अंदर वाला पार्ट, ये सरफेस ये वाला, अगर इसको हमको प्लास्टर करना है, इसको अगर हमको प्लास्टर करना है, और प्लास्टर करने का जो दाम दिया गया है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम दिया गया है बच्चों, वो कुछ 50 के बराबर दिया गया है। वो किसके बराबर दिया गया है, 50 के बराबर, 50 रुपीज के बराबर। तो ये पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी होगी। तो इसको क्या करो तुम, पहले इसका देखो, तुम्हें ये वाला चाहिए, ये वाला तुम्हें इसके वॉल्स को करना है, ये तो करना नहीं है। तो इस वाले का अगर हम सरफेस एरिया फाइंड कर लें, और इस वाले सरफेस एरिया अगर फाइंड कर लें, तो उसको हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पूरी कॉस्ट पता चल जाएगी कितनी होगी। तो देखो इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तुम्हें बताया गया था कि अगर एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का अगर हम ये साइड के एरिया को कंसीडर करते हैं, इस वाले को, तो इसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और अगर इसी सिलेंडर में इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को ले लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया कहते हैं प्यारे बच्चों। तो देखना हमें किससे मतलब है, बस वॉल से, वॉल मतलब हमको बस कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2πr/h। तो ये हो गया 22/7, रेडियस 1, और हाइट कितनी दी गई है, हाइट यहाँ पे 20 दी गई है। ये इसका आ गया कर्व सरफेस एरिया। मल्टीप्लाई कर लें तो 2 टू ज़ा 4 इंटू 20/7, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो 2 4 जा 8, 0/7, और ये किस में आंसर आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में आ गया, यानी ये टोटल कर्व सरफेस एरिया पता चल गया कितना है। अब 1 मीटर, अब जो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, 1 मीटर स्क्वायर की जो दाम दी गई है वो दी गई है 50 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगा, तो टोटल कॉस्ट तो इससे मल्टीप्लाई कर दें जो आया है, यानी कर्व सरफेस एरिया इनटू प्राइस यानी 880 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, आपको प्राइस पता चल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करें तो 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 8 जा 40 कैरी 4 यानी कि 440, और एक जीरो ये वाला और एक जीरो ये वाला, 2 जीरो हो गया। ये 7 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग लगेगा। तो देखो कैसे करते हैं, 44000 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 6 जा 42, ये 2 बच गया, इसको आपने लिया, 7 2 जा 14, फिर ये 6 बच गया, फिर आपने 0 को ले लिया, 7 8 जा 56, ये 4 बच गया, फिर आपने 0 ले लिया, 7 5 जा 35, और ये 5 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 7, यहां से आपने 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 मिला, इस वाले 0 को आपने यहां उतार दिया, डेसिमल लगा के 0 आपने अपने से ले लिया,
तो 7 7 जा 49, बच गया 1, यानी कितनी आ गई प्राइस 6285, यानी टोटल जो प्राइस आ गई वो 6285.7, यानी ये आपकी टोटल प्राइस आएगी यदि हमें पूरे वॉल को प्लास्टर करना है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो कैसे करेंगे, तुम्हारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है ऐसा, और इस सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस एरिया है, सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है, हमने बताया था कि सिलेंडर का जो ऊपर का पार्ट होता है ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है ऐसा। इसकी रेडियस कितनी है r, यानी अगर इसकी रेडियस हमने r माना हुआ है तो ये जो शेप बन रहा होगा ऐसे नीचे या ऊपर किसी को भी ले लिया जाए तो नीचे कैसा शेप बनता है, एक सर्कुलर शेप बनता है। इसकी रेडियस कितनी है, r है, और इसकी सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी गई है 132 सेंटीमीटर। तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि सर इस वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी। तो देखो सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई r, किसी भी सर्कल का अगर रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई r। तो आप लिखिए यहां पे वी नो, हमें पता है वी नो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, और 2 पाई r यानी सरकमफ्रेंस की वैल्यू 132 दी गई है, तो वहां पे 132 लिखिए, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस r, ये 132 कर लिया। ये उधर गया तो हम इसको फाइंड करें अगर, तो r की वैल्यू होगी 132, ये नीचे उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, ये 22 हो गया। अब इसको कैंसिल करें अगर, तो ये 2 से 1 बार में, और ये 2 से 6 और 66 बार में, 22 से ये 3 बार में, और 3 का 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियस जो आएगा वो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इस तरीके से इसका हमने रेडियस फाइंड किया, रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। पहले पार्ट को हमने कर दिया, ये रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। अगला कहा गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो भाई वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21, क्योंकि हमने रेडियस यहां से फाइंड कर रखा है। इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर दी गई है, तो हाइट यहां पे तुम 25 लिख लो, तो ये 7 से 3 बार में कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम जो मिल रहा है वो है 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये वॉल्यूम मिल जाएगी। तो देखो ये मिल गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 21 इंटू 25, पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7 हमने रखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 पुट कर दिया क्योंकि हमने रेडियस यहाँ फाइंड आउट कर रखा है। हाइट 25 है तो हाइट 25 लिख दिया। अब ये 22, ये 3 का मल्टीप्लाई 22 से हुआ तो 66 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो कैसे इसको मल्टीप्लाई करें आसानी से, यहाँ देखो हम ये कर लें, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 66 में 21 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 66, 2 6 12, 2 6 12 113, ये हो गया 6831, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 63138 मिला इंटू 25 इंटू 25, तो 1386 इंटू 25, तो 5 6 30, कैरी 3, 5 8 40, और 40 और 3 43, 5 3 15, 15 और 4 19, 5 1 5 16, 2 6 12, 2 6 12, कैरी 1, 2 8 16, 17, 1, 2 3 6 1 7, और 2 1 2, यानी टोटल जो मिल गया 2 5 9 और 7 16, कैरी 1, 6 6 12 13 14, 3 यानी 34650 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर जो डायमेंशन में सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम आ गई प्यारे बच्चों। तो ये देखते हैं क्या है, ये 34650 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के लिए प्यारे बच्चों। तो ये इसका वॉल्यूम कितना आ गया 34650, और हमेशा वॉल्यूम क्यूब में होता है, यानी वॉल्यूम इसकी हो गई इतनी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए
हमें कुछ करना नहीं था, कॉन्सेप्ट ये था कि सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, इसलिए 2πr से इक्वेट करके यहाँ से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h है, रेडियस और हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया है, दोनों वैल्यू को पुट करके वॉल्यूम फाइंड कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज द area of curved surface is 1000 centimeter square. Find the height of cylinder, correct to 1 decimal place. The volume of the cylinder, correct to 1 decimal place. देखो एक ये सिलेंडर दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया ऐसा, एक सिलेंडर ऐसा है, सिलेंडर की जो डायमीटर दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। डायमीटर कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2, यानी 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहां से रेडियस तुम अगर फाइंड करो तो रेडियस जो आ गया वो 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। और ये कहा गया है कि इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जो दी गई है वो किसके बराबर है? 1000 के बराबर दी गई है। तो फाइंड हाइट, तो हाइट कैसे फाइंड करें? देखो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ये 2πrh होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू 1000 दी गई है, तो यहाँ तुम 1000 पुट कर दिए, और ये 2 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस तुम्हारी 10 दी गई है, हाइट तुम्हें नहीं पता, हाइट फाइंड करना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास हो गया 100 × 7, ये दोनों नीचे चला आया, यानी 2 × 22, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसको अब कैंसिल आउट करो, तो ये 11 हो गया, और ये तुम्हारा 50 हो गया, और ये 1 बार में, और ये तुम्हारा हो गया 25, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 4 100, यानी कि 175/11, ये तुम्हारी हाइट आ रही है। डिवाइड करें अगर 175 को 11 से, 175 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 1 जा 11 बच गया 6, ये नीचे आ गया, तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, तो ये बच गया 10, पॉइंट लगाया 0, 11 9 जा 99, ये बच गया 1, और इस तरीके से बढ़ते जाएगा। यानी इसकी जो हाइट आ गई प्यारे बच्चों, यानी इसकी जो हाइट आ गई ये आ गई 15.9 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए थे, तो जो हाइट भी आएगी ये हाइट भी आपकी सेंटीमीटर में ही आएगी, और जो हाइट की वैल्यू आ रही है वो 15.9 सेंटीमीटर आ गई। अगला क्वेश्चन ये कहा गया है, अगला क्वेश्चन ये कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, वॉल्यूम चाहिए तुम्हें, वॉल्यूम चाहिए। तो देखो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? वॉल्यूम होता है πr²h, वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, वॉल्यूम πr²h वॉल्यूम होती है। तो पाई की वैल्यू कहा गया कि 3.14 लेना है, तो तुम यहां लिखो 3.14, रेडियस तुमने फाइंड किया है 10, तो ये 10 × 10, हाइट अभी हमको यहां से मिल गया, और हाइट की वैल्यू कितनी है? हाइट की वैल्यू यहां मैंने फाइंड किया 15.9 आई हुई है, 15.9, तो हाइट रख दो यहाँ पे 15.9, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 10 100 हो गया, तो 3.14 × 15.9 और इंटू ये हो गया 100, तो मल्टीप्लाई कर लेगा जरा इनको, तो 314 × 159, ठीक है, तो 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 1 जा 9 3 12, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 128, 5 से करें, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, और 1 से करें तो ये 1 से 4 1 3 ऐड कर दिया, 6 2 8 4 12, 12 और 7 19, कैरी 1, 2 1 3 5 9, 2 1 3 5 8 1 9, और यहाँ पे ये हो गया 4, यानी ये मिल गया। यानी इसको मल्टीप्लाई किए अगर, और क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल था, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी जो डेसिमल होगा वो 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये हो गया 49.926 × 100। यहाँ पे 2 जीरो है तो डेसिमल 2 जीरो आगे चला जाएगा, यानी जो वॉल्यूम आ गई 4994992
2.6 499 और ये वॉल्यूम क्योंकि हमेशा क्यूब में होता है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपने इसकी वॉल्यूम को भी फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये आज हमने देखा कि मेंसुरेशन क्या है, और मेंसुरेशन में एक स्पेशल सॉलिड यानी कि सिलेंडर के बारे में लोगों ने स्टडी किया। इससे अभी और भी क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में सॉल्व कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।